हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में। पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। और आज लेकर आई हूं बच्चों समास। ये वो टॉपिक है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी जिसमें एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है। और आपको नियम भी अच्छे से समझ आ जाएंगे, समास विग्रह करना भी आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तसल्ली से। घबराना नहीं है एग्ज़ाम समाज से, बिल्कुल घबराने का कोई काम नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी मैम आराधना। तो बस फिर चिंता क्या बात है। देखिए बच्चों, इस साल आपके 4 समास कोर्स में है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर बहुव्रीहि समास और अपव्ययी भाव समास। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सब बहुत अच्छी तरह समझा दूं। तो बच्चों, पहला है तत्पुरुष समास। ये पुरुष से विभक्तियां याद रखो। रूप लिखते हो ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो जहाँ विभक्ति लोप के द्वारा समस्त पद बनाया जाता है केवल एक ही कोर्स में। आप वैसे तत्पुरुष समास 3 तरह के होते हैं। इसमें विभक्ति लोप, पहले शब्द की विभक्ति का लोप करो, मूल शब्द बचेगा राष्ट्र, उसको जोड़ दीजिए अगले शब्द के साथ, शब्द बन गया राष्ट्रपति। ऐसे ही देशस्य भक्त, देशभक्त बन जाएगा, है ना। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक की विभक्ति का हम लोप करते हैं और केवल पूर्व पद की विभक्ति का लोप करते हैं। अंत में विसर्ग है तो आप भी विसर्ग लगा दो, अंत में म है तो म लगा दो। जो भी विभक्ति है वो वैसी के वैसे रखो। केवल पहले वर्ड, पूर्व पद यानी फर्स्ट वर्ड की विभक्ति का लोप करो। और संधि तो समास का पीछा करती है। कृष्णमाश्रिता, विभक्ति का लोप किया और आ मिलके आ, दीर्घ संधि हो गई। संधि समास के पीछे पीछे कहती है जहां तू जाएगा वहीं चली आऊंगी। ये लीजिए, ये शब्द हैं। मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिए, जैसे ऑप्शन आएंगे। पहली बात, घबराना नहीं है घबराने का कोई काम नहीं है। पहला शब्द पहचानो। इसमें मूल शब्द क्या है? पिता? नहीं भाई साहब, यहाँ तो आप मात खा गए। मूल शब्द है पितृ, तो ये हो गया पितृ समम। मूल शब्द पितृ लिया हमने और उसके आगे समम जोड़ दिया, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही जोड़ दिया, पितृ समम। युद्धे निपुणा, युद्धे, यहाँ विभक्ति लोप करनी है, यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं करना है। युद्धे का मूल शब्द है युद्ध। अब तो बहुत आसान हो गया बच्चे, पहले विभक्ति का बस लोप करना है। निपुणा, जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे। युद्ध में निपुण, युद्ध निपुणा। समास क्यों बनाए गए? वाणी को आराम देने के लिए। वैसे बोलते हम दिन भर बक 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 हैं, लेकिन शब्दों को शॉर्ट करके बहुत बोलते हैं। वृक्षात पतितः, यहाँ मूल शब्द क्या है? जी साहब, वृक्ष। वृक्ष पतितः, पेड़ से गिरा हुआ, वृक्ष पतितः। हस्तेन लिखिता, हाथ से लिखा हुआ, विभक्ति का लोप कर दो, मूल शब्द निकाल लो। हाँ जी, हस्त, आगे क्या लिखूं? अच्छा, लिखिता। बोल रहे हैं बच्चे, जवाब दे रहे हैं। बोलते रहेंगे, समझ में आएगा और अटेंशन पूरा यहीं रहेगा। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका होता है। मैं बच्चों से कहती हूँ ऑनलाइन क्लास होती है, वीडियो ऑडियो बंद करके मत बैठो। वीडियो खुला रहेगा, आप मेरी तरफ देखते रहेंगे, टीचर की तरफ देखते रहने से पूरा कंसंट्रेशन वहीं रहता है। दिमाग से दिमाग के तार जुड़ जाते हैं, है ना। जी हाँ, नद्या में मूल शब्द क्या है? नदी। नदी के मध्य में, नदी मध्य। अभी हम क्या कर रहे हैं? समस्त पद बना रहे हैं बच्चा। तो हम मूल शब्द ले रहे हैं, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस कर देंगे, पहले शब्द में विभक्ति लगा देंगे। और विभक्ति कैसे पता चलेगी? हिंदी अनुवाद करके। नदी मध्य, नदी के मध्य में के, षष्ठी लगेगी। रूप तो याद होना चाहिए ना। वसंतस्य गुणम, वसंत गुणम। रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा जब हम विग्रह करने चलेंगे। गुणम ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई? अब विग्रह कर रहे हैं हम। शरण को आया हुआ, जिधर आते जाते हैं ना उसमें द्वितीय होती है। शरण में आया नहीं होता है, शरण को आया, शरण को, शरणम द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। आगतः, शरणम आगतः, शरण को आया। सिंह भीता, जिससे भय लगता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जी साहब, पता है आपको, पंचमी। सिंहात भीता। ये जो उपपद विभक्तियां वगैरह सीख ली हैं, सब कुछ काम, सारा ज्ञान काम आता है समास विग्रह करते समय। सिंहात भीतः लिखा है तो हम भी भीतः लिख देंगे। प्रस्तर तले, आपके लेसन में है, प्रस्तर तले लता तरुगुलमानो भवन्तु पिष्ठा, फर्स्ट चैप्टर। पत्थरों के तल पर, के, काके की षष्ठी, और दुनिया में एक ही पत्थर है, प्रस्तराणाम। बच्चे प्रस्तरस से मत लिखाना, क्योंकि वहाँ लिखा पत्थरों के, पत्थर इतने लगा दिए कि हरियाली को हमने पीस डाला। प्रस्तराणाम तले, लास्ट में सप्तमी है, आप भी सप्तमी लगाओ।
महानगर मध्य, महानगर के मध्य में चलत काला यस चक्रम, एक ही महानगर है दुनिया में। कॉमन सेंस, यस, विच इज वेरी अनकॉमन, पर आपके पास है। महानगरों के, षष्ठी विभक्ति लगेगी, महानगराणाम, षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग बहुत होता है संस्कृत भाषा में, महानगराणाम, और लास्ट में लिखा है मध्य, तो हम भी लिखेंगे मध्य, कोई चेंज नहीं। वाष्पयान माला, वाष्पयान यानी ट्रेन, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, तो वाष्पयानों की माला, की काके की षष्ठी, और एक रेल नहीं है भैया धरती पर, सबसे ज़्यादा ट्रेन हिंदुस्तान में चलती हैं। वाष्पयाना नाम, एक दिन में हजारों हजारों, सही संख्या तो गूगल बता पाएगा, पर बहुत ट्रेनें चलती हैं। माला, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है भारत की, पता है? के एक्सप्रेस, कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना इंटरेस्टिंग। पुत्र दैन्यम, पुत्र की दीनता को देखकर माँ सुरभि रोने लगी। पुत्र की षष्ठी, लेसन याद हो, हिंदी अनुवाद करोगे तभी जीतोगे, हिंदी अनुवाद करना है तभी जीतना है। पुत्रस्य दैन्यम, अनुस्वार भी लगा सकते थे। नेक्स्ट, अब हम आ गए द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में आपके कोर्स में खाली इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर माने ये और ये दो चीज़ों, इसमें 2, 3 या 4 पदों तक का संयोग होता है। 2, 3 या 4 पद भी हो सकते हैं, और के अर्थ में इसका होता है और गायब हो जाता है जब आप समास करते हैं। जैसे राम और श्याम को हम कह देते हैं राम श्याम, इसमें 2, 3 या 4 पदों का समास होता है, ठीक है। लेकिन खास बात है कि अंतिम पद के अनुसार वचन का प्रयोग होता है, वचन और लिंग का। जैसे राम लक्ष्मण, अंत में लक्ष्मण है और ये पुल्लिंग है, अब हम लिखेंगे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि 2 हो गए ना, 2 भाई हो गए ना। और यहाँ लिखा है रामा च सीता च, सीता स्त्रीलिंग है, लता की तरह रूप चलेंगे, लता लते लता, तो हो गया सीते, राम सीते। लेकिन जब हम लिखते हैं सीता च रामा च, तो अंत में फिर पुल्लिंग है, जबकि हैं तो शब्द वही, आगे पीछे हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? सीता रामे, सीता राम। क्यों? क्योंकि अंत में राम पुल्लिंग शब्द है। बस इतनी सी कहानी है बच्चा द्वंद्व समास की, डरने का नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब आ गया हम इसके समस्त पद बनाने में, इनको जोड़ना है। अंतिम पद को देखेंगे हर जगह, जो अंतिम पद है उसके अनुसार विभक्ति और लिंग, लिंग और वचन उसके अनुसार ही चलेगा। चित्र का माने चीता, बाघ और चीता पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा, जी हाँ, बोले बोले क्या, हाँ, व्याघ्र चित्र कऊ। आंसर मुझसे पहले बोलो और फिर सही निकलेगा तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि पुल्लिंग है। माता च पिता च, माता, पिता का द्विवचन होता है पितरऊ, और वैसे पता है इससे खाली पितरऊ लिखोगे तो भी होता है, पेरेंट्स हो गया ना। बके च हंसे च, सप्तमी का एक वचन है, बगुले में और हंस में, सप्तमी का एक वचन। अब हम जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा। बक मूल शब्द ले लिया, हंसयोः, क्यों? क्योंकि हंस शब्द पुल्लिंग है, जन की तरह रूप चलेंगे, बक हंसयोः। और पिका च काका च, तो प्रथमा का पुल्लिंग है, तो पिक काके हैं, पिक काके, पिक काकऊ पुल्लिंग है भैया। पार्वती च परमेश्वर च, पुल्लिंग शब्द है, तो चा पूरा होना चाहिए भाई, पार्वती ऐसे कैसे रहेगा, परमेश्वरऊ। अंतिम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हम पुल्लिंग का द्विवचन लगाएंगे। ग्रीष्म च वसंत च, 2 शब्द हैं, ग्रीष्म ऐसे कैसे लिखो, और वसंत में द्विवचन लगाओ, वसंतऊ। बोलो भैया, कोई घबराने की बात थी क्या? नहीं थी। अपने साथियों के साथ खूब शेयर करना इस वीडियो को, 10th के एग्जाम में पूरी हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए वीडियो। ऐसे आता है ना, वीडियो वायरल कर दीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए, तो भाई इसे फैलाइए। अब आया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो फर्स्ट वर्ड ना सेकंड वर्ड या कोई इस मायने नहीं रखता, अन्य थर्ड वर्ड मीनिंग निकलता है, जो हमें दिख रहा होता है वो अर्थ नहीं होता। जैसे कृष्णवर्णा खगा, ये कृष्णवर्णा शब्द खगा के लिए आया, ये हमेशा विशेषण के रूप में काम करते हैं, तो किसी अन्य का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं, ये कोई अन्य विशेष इनके साथ होता है, और इस विशेष्य का जो लिंग वचलिंग होता है ना, वही यहाँ लगता है। लिंग जो विशेष्य का लिंग है वही विशेषण का लिंग होता है, दोनों का लिंग समान होता है।
कैसे होता है अभी हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे ना। लेकिन जब इसका समास का विग्रह करते हैं तो में जो सर्वनाम के रूप बहुत काम आते हैं। जो, जिसे कहते हैं यत। काले रंग का है जो, 10 आनन है जिसके, सत्य बोलता है जो, स्थित प्रज्ञ है बुद्धि जिसकी, ऐसे। तो यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, अस्मिन, किम की तरह रूप चलेंगे, ऊपर नीचे याद कर लो। या, याम, यया, यस्य, यस्याम। अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको शायद ये पेज रेफर करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो। ये देखिए, नीलम उत्पलम यस्मिन तत्सरः। तत् नपुंसक लिंग है, क्यों? क्योंकि सर शब्द नपुंसक लिंग होता है, सरोवर नपुंसक लिंग होता है। यस्मिन माने जिसमें, नीले कमल है जिसमें वह तालाब, तो इसका समस्त बनेगा, यहाँ से मूल शब्द लो, यहाँ से मूल शब्द लो। नील, अब संधि समास का पीछे करती है, और ऊ मिले, यहाँ ये अ और ये ऊ मिले, क्या बना? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो नीलोत्पल। अब विसर्ग लगेगा क्या? नहीं, विसर्ग नहीं लगेगा, तत् नपुंसक लिंग पद है, नीलोत्पलम सरह। ऐसे बहुत बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप चलो। रावण पुल्लिंग है, इसीलिए लिखा है 10 आनन है जिसके, यस, मैं तभी तो मैंने कहा यत के रूप आने चाहिए। हम यहाँ से 10 लेंगे, यहाँ से आनन लेंगे और पुल्लिंग बनाएंगे, तो ये बनेगा दशा, संधि ने समास का पीछा किया और आ मिल के आ, दशानना। संधि समास के पीछे चलती है भाई, फनी है। बहुनी फलानी यस्मिन सह वृक्ष, बहुत से फल हैं जिसमें वह पेड़। हमें पुल्लिंग बनाना है, यहाँ से बहु लेंगे, यहाँ से फल लेंगे। यहाँ से लिया हमने बहु, छोटा वो होता है, बहु नहीं होता, वो तो घर में आती है शादी के बाद। बहु फल, और वृक्ष पुल्लिंग शब्द होता है, बहु फल वृक्ष। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है बेटा। हंसावानम यस्याः सा सरस्वती, सरस्वती का विशेषण है। यस्याः सा, स्त्रीलिंग बनाना है, यहाँ से हंस लो, यहाँ से वाहन लो, ये हो गया हंस वाहन। अब क्या लिखेंगे? हंस वाहनी, हंस वाहना, हंस वाहनम, हंस वाहना नहीं, हंस वाहिनी। स्त्रीलिंग शब्द बनेगा क्योंकि सरस्वती देवी। हंस वाहिनी ब्रह्म भामिनी, गीत भी है इनके ऊपर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, उसमें आता है हंसवाहिनी। सिद्धार्थ यस्य स, सिद्धार्थ, मैंने ही लिख दिया गलती से, यहाँ से सिद्ध लिया, यहाँ से अर्थ लिया, दोनों में संधि भी हो गई है और आ मिल के आ बन गए, पुल्लिंग शब्द हो गया सिद्धार्थ। नेक्स्ट, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह ग्रामः, वीर पुरुष हैं जिसमें वह गांव। ग्रामः शब्द पुल्लिंग होता है, नगरम नपुंसक लिंग होता है। यहाँ से वीर ले लो, यहाँ से पुरुष ले लो। हमने लिया वीर और पुरुष, अब क्या करें? आगे विसर्ग लगाएं या माँ लगाएं? विसर्ग लगाएंगे क्योंकि ग्रामः लिखा हुआ है, सह है ना, पुल्लिंग बनाना है। नदी, सा, स्त्रीलिंग बनाना है। शुद्धम जलम, शुद्ध और जल शब्द ले लो। हमने लिया शुद्ध और जल, अभी बना शुद्ध जल, पर हमें तो कोई लिंग बनाना है। शुद्ध जला नदी या शुद्ध जलह नदी? शुद्ध जला नदी। लंब यहाँ से लो, उधर यहाँ से लो, पुल्लिंग शब्द बनाओ। सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके लिए, तो आपको तो बस लंब, और भाई संधि समास का पीछा करेगी, अ प्लस उ मिल के बनेगा ओ, सूर्य प्लस उदय की तरह लंबोदर। अब आगे विसर्ग लगा दो क्योंकि हमको तो पुल्लिंग शब्द बनाना है, घबराना नहीं है, मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार, घबराना नहीं है। पीतम अंबरम यस्य स, पुल्लिंग शब्द बनाना है, यहाँ से लो पीत, यहाँ से लो अंबर, फिर संधि समास का पीछा वर करेगी, बनेगा पीतांबरः, विष्णु को कहते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही लिए हैं। पतितानी पत्राणी यस्मात् सह वृक्षा, कोई पेड़ के लिए आया है कि भाई उसके सारे पत्ते गिर गए हैं, तो यहाँ से लो पतित, यहाँ से लो पत्र, पतित पत्र पत्र, पुल्लिंग है, पतित पत्र शब्द बनेगा, है ना, जिससे गिर गए। पर यस्य के रूप आपको आने चाहिए विग्रह करने के लिए। शोकेन आकुला यासा, स्त्री बनाना, यहाँ से शोक लो, यहाँ से आकुल लो, और आ मिलके दीर्घ संधि भी हो जाएगी। शोकाकुला। मैंने इसमें MCQ नहीं रखा है क्योंकि उसमें तो बस फट से आंसर ढूंढते हो, आंखों से, दिमाग से नहीं ढूंढते हो, आंखों से ढूंढते हो, यहाँ दिमाग लगाओ। शोकाकुला क्योंकि स्त्रीलिंग है। नीलः कंठः यस्य स, यहाँ से नील लो, यहाँ से कंठ लो और पुल्लिंग शब्द बना दो। लास्ट में सह आ रहा है ना, नीलकंठः, शिव को कहते हैं भाई। इस प्रकार, है ना, सही है ना। आगे अव्ययी भाव समास,
इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, समास पद सदा नपुंसकलिंग बनता है, एक वचनांत, हम सब शब्दों के अंदर माँ आता है। लेकिन विग्रह करते हैं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये देखना कैसे, सब समस्त पद बनाते हैं तो अव्यय पहले आता है, ये देखो अव्यय पहले लिखा है, और जब विग्रह करते हैं तो संज्ञा पहले आती है। देखो दिमाग में बिठा लेना इस बात को। और जब हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं भाई, तो ये 6 अव्यय हैं जो काम आते हैं। अनु, उप, स, निर, प्रत्ययथा, उनके अर्थ लिखे हुए हैं। अनु माने पश्चात, उप माने समीपम, स सहितम, निर अभाव, प्रति में 2 बार शब्द आता है, यथा माने अनतिक्रम में। मैंने बताया आपको सारे शब्द नपुंसक लिंग बनते हैं, सबके अंत में म 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 म, यहाँ माँ नहीं है। यथाशक्ति एक शब्द है जो म नहीं लेता है, यथाशक्ति शब्द ही होता है। अनुरामम, रामस्य पश्चात, क्योंकि ये पश्चात होता है। उपगुरुम, गुरोह समीपम, यमुनायाः समीपम, सह के साथ तृतीया लगती है, सचित्रेण सहितम, परिवारेण सहितम। निर का अर्थ अभाव होता है, षष्ठी लगती है, बलस्य, बल का अभाव, जन का अभाव, जन से रहित अभाव। गृहम गृहम इति, दिनम दिनम इति, या प्रति, इति और प्रति दोनों लगाते हैं, ये हो गया। और यथा माने अनतिक्रम में, यथा समयम, समयम अनतिक्रम में, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में। ऐसे देखो ना, सस्नेहम, अब ये स का अर्थ सहितम है, बाद में जाएगा स्नेह पहले आएगा, और स के अर्थ में तृतीया लगती है, ये हो जाएगा स्नेहेन सहितम, स्नेहेन सहितम। ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया। सक्रोधम, स को सहितम कहते हैं, पहले ही लिख लो, और सह के योग में तृतीया होती है तो यहाँ तृतीया लगा दो, क्रोधेन सहितम। ऐसे बन जाएगा, घबराना नहीं है। निर्विघ्नम, निर का अर्थ अभाव होता है, इसको यहाँ लिख लो पहले ही, निर माने अभाव होता है ना, निर्धन, धन का अभाव। और विघ्न शब्द है, विघ्न से अभाव, षष्ठी लगा दो, अभाव के साथ षष्ठी लगती है, विघ्न का अभाव। यथा कालम, यथा मतलब अनतिक्रम में होता है, यहाँ लिख दो पहले, यथा का अर्थ याद रखो, अनतिक्रम में होता है, यहाँ लिखो पहले। और कालम तो कालम ही है, काल को हम पार नहीं कर सकते, जैसा समय है उतना ही काम करेंगे, यथा समय आ जाना, यथा कालम आगच्छ। नेक्स्ट समलम, यही ट्रिक काम आएगी, सहितम होता है, पहले लिख लो विग्रह कर रहे हैं तो, और सहितम के अर्थ में तृतीया आती है, यहाँ तृतीया लगा दो, मलेन सहितम, गंदगी के साथ, लेसन 1 है। उपरामम, उप मने समीपम होता है, पहले लिख दो। राम के समीप षष्ठी आएगी, रामस्य समीपम, रामस्य। ऐसे ही वृक्षम होगा, समीपम पहले लिख दो, उप मने समीपम होता है। देखो ये ट्रिक है बच्चे, सही काम हो उसके लिए स्मार्ट मेथड, रटना नहीं है। संस्कृत कभी रटी नहीं जाती, संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिक लगाओ। उप माने समीपम होता है, और पेड़ के समीप षष्ठी लगेगी भैया, वृक्ष से समीपम। अब 10वीं में आ गए, विभक्तियां तो पहचानते ही हो ना, अगर नहीं जानते हैं तो मेरे शब्द रूपों के वीडियो देखिएगा, ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वरना उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है, शब्द धातु रूप, वहां देखना। यथा स्थानम, यथा का मतलब अनतिक्रम में होता है, पहले लिख दो, स्पेलिंग ध्यान देना, अनतिक्रम्य। स्थानम तो द्वितीय ही लगती है, तो स्थानम होगा, स्थानम अनतिक्रम्य। तुमने देखा मैंने म हलंत लगाया क्योंकि आगे स्वर है, व्यंजन होने पर अनुस्वार बनता है। अब समस्त पद बनाना है, अनतिक्रम्य को कहते हैं यथा, पहले लिख लो, समयम बाद में लिख दो, क्योंकि हमेशा नपुंसक लिंग बनाना है हमको, व्ययी भाव समास नपुंसक लिंग बनते हैं। चित्रेण सहितम, सहितम को स पहले लिख लो, चित्रेण चित्रम लिख लो बाद में, नपुंसक लिंग होता है, माँ लगा दो। अनतिक्रम में यथा पहले लिख लो, शक्तिम का शक्ति लिखो, यही एक शब्द है जो नपुंसक लिंग नहीं बनता है, यथा शक्ति। इजी वे में पढ़ाती हूँ मैं बच्चों, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। मृगस से पश्चात, पश्चात को अनु कहते हैं, पहले लिख लो, और नपुंसक लिंग बनता है, मृगम लिख दो। बाएं हाथ का खेल है बच्चा, समास तो चुटकियों में होते हैं, चुटकी बजी नहीं, ऐसे। हाँ, अर्थ से अभावा, अभावा को क्या कहते हैं, निर अर्थ, निरर्थकम बनता है ये शब्द, ध्यान दीजिएगा, निरर्थम कोई शब्द नहीं होता, निरर्थकम। अट्टहासेन सहितम, हा हा हा, ऐसे हंसते हुए, सहितम का स पहले लिख लो, और अ मिल के संधि हो जाएगी, तो साट हासेन। ऐसे देखा, बाएं हाथ का खेल।
परिवारेण सहितम, पहले क्या लिखना है, स लिखना है पहले, फिर परिवारम लिखना है। क्यों, म क्यों लगाना है, क्योंकि मैडम आराधना आप बता रही हैं कि अव्ययीभाव समास सदा नपुंसकलिंग और एक वचनांत होता है। दिनम दिनम इति, प्रतिदिनम, ये तो बिल्कुल सोते हुए भी कर लेते हैं हमारे बच्चे, कभी गलत नहीं करते। गंगाया समीपम, समीपम को कहते हैं उप, और नपुंसकलिंग बनाना है, गंगाम नहीं लिखेंगे, उपगंगम, गंगम लिखा जाएगा। उप यमुनम, उप गुरुम। राम से पश्चात, पश्चात को अनु कहते हैं, राम के पीछे अनुरामम। नपुंसकलिंग बनते एक वचनांत। हो गए, काफ़ी हो गए भाई, हाँ काफ़ी हो गए। ये देखिए, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक वीडियो है जिसको बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए। ये बिल्कुल बेसिक, छठी क्लास का बच्चा भी सीख जाए ऐसे एग्जाम्पल लेके मैंने सिखाया हुआ है। पहले मैं हाथ से लिखती थी और उसको शूट करती थी, उस तरीके से वीडियो बनाती थी, 4-5 साल पहले की बात है। हाँ 3 साल हो गए, लिखा हुआ 3 साल। और अब तो कई सारे नए ऐप्स आ गए हैं तो उससे मैं काम करती हूँ, तो इसलिए अब पुराना ज़रूर है लेकिन बहुत काम का है, देखिएगा। और मैं कह रही थी ना शब्द धातु रूप कैसे याद करें, ये एक वीडियो है, इसे भी 45,000 व्यूज़ मिले हैं, बच्चे से बहुत शौक से देखते हैं, सीखते हैं, मेरे बताए हुए तरीके से रूप याद करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भाई अनुवाद के, प्रत्यय के, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, समास पे इतने सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, संधि पे, आप सब कुछ आपके लिए बच्चे, सब कुछ आपके लिए। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि इतना तो बनता है कि भाई मेरे वीडियोस को लाइक करो, पहचानो और उनको ज़रा सब्सक्राइब करो। कुछ गड़बड़ हो गई थी अभी, क्षमा करें। तो बस आप देखते रहिए, और हाँ नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, मेरे 9th 10th 11th 12th के टेलीग्राम ग्रुप के लिंक हैं, वहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें आप जुड़ जाइए। आप कुछ अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वहाँ पूछिए। और हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने मॉक टेस्ट के पेपर्स मेरे साथ अवश्य पीडीएफ उनकी क्लीन पीडीएफ शेयर किया कीजिए। पेंसिल से जो निशान लगाए उनको मिटाने के बाद क्लीन पीडीएफ अच्छी रोशनी में बनाई हुई, उस पर वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर देती हूँ और बच्चे का नाम भी बता देती हूँ, है ना, कि आपने मेरे को सहायता की। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत काफ़ी है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है ये याद रखिए।